बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक और खिताब किया, जिसे तारीख साज खिताब कहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहां मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की, वहीं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पैका के हवाले से जो कहा जा रहा है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, ये उनके दौर का नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया था। सहाफ़त के अंदर अभी भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं बकौल उनके, जो कि पैसे लेकर एक एजेंडा चलाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो खुद फरमा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला अदालतों से, और इवन उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर खातून अव्वल के हवाले से बहुत ही बेसरूफा और नहायत ही फजूल बातें भी की गई, जो कि की जाती है, उसका एविडेंस भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो फिगर्स वो आज दे रहे हैं, गूगल करके चेक कर लें कि उनकी हुकूमत जब रही है तो पिछले 3 सालों के अंदर जो महंगाई की शरह रही है वो 8-8.5% है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में उनका कहना था कि तकरीबन 10.8% के करीब महंगाई रही। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर को देख लें तो 13.6% महंगाई रही, और आज कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। शोर मचा दिया जाता है कि महंगाई बहुत है, और जो हमें हालात मिले, यानी उनकी हुकूमत को जो हालात मिले वो नॉर्मल नहीं थे। बीच में कोविड आया और उनकी हुकूमत ने इससे बाकायदा तौर पर एक मौशी जंग लड़ी और एक पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बन चुका था। अब वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि किस तरह से रूस से भी गंदम इंपोर्ट की जाएगी, चीन के साथ जो मुआहदे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ये तमाम बातें की, इकनॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, और बार बार उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि पैका के हवाले से ये उसका आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उसको गलत तौर पर गर्दाना जा रहा है कि वो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर किसी किस्म का कर्ब लगा रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक़ आज़ादी सहाफ़त से नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा और भी बहुत कुछ है, अपने मेहमानों से डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब शिबली फराज साहब आपका। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्मर गवर्नर हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर साहब। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, द वन एंड ओनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, कानून को समझते हैं, आज़ादी राय को भी समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो फरमा रहे थे यकीनी तौर पर आपने भी सुना होगा। शिबली साहब, सबसे पहले तो आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, और ये भी उन्होंने कहा कि जो पैका के ऊपर जितना प्रोपेगेंडा इवन अपोजिशन भी कर रही है, उसका आज़ादी सहाफ़त से, आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी तौर पर अगर किसी पे कीचड़ उछाला जाएगा तो अदालती कार्रवाई का हक़ होना चाहिए हर एक इंसान के पास। बिल्कुल, पहली बात तो जो खारजा पॉलिसी है, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दुनिया में लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पहली दफ़ा है कि एक ऐसा लीडर आया है जिसको कि वो एक बड़े उससे एक रिस्पेक्ट के साथ उनको रिसीव भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं। और जो बिकॉज देखिए इमरान खान का एजेंडा क्या है इमरान खान का एजेंडा ये है कि किस तरह से मुल्क की बेहतरी हो। न तो उनको इस चीज़ का एहसास रहता है कि मेरी जायदादें बाहर हैं, मेरे इंटरेस्ट बाहर हैं इकनॉमिक, चाहे वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, यूरोप में हो, मिडल ईस्ट में हो, तो जो भी वो फैसले लेते हैं वो मुल्क की इंटरेस्ट में लेते हैं। उनको ये खौफ नहीं होता कि इसका कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुल्क की मफाद में कोई फैसला दूं और वो मेरी जायदादों और मेरे एसेट्स के पीछे नुकसान हो सकता है। तो एक तो ये है कि उनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है, और इसी वजह से लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। जो बैरूनी लीडर हैं, चाहे अब वो रशिया का ट्रिप हो, चाइना का हो, बाहर गए हैं, यूनाइटेड नेशंस में गए हैं, तो उनका एक बड़ा एक इंटरनेशनली एक मकाम बना हुआ है। तो वो मुल्क के फैसले जो है मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं, ज़ाती मफादात के लिए नहीं करते हैं। दूसरी बात कि हमने ये भी देखा कि जब कोविड था तो उसमें किस तरह से हमने हैंडल किया मुल्क को, और जिस तरह से हमारी एक इंटरनेशनली एक पजीराई भी मिली, एप्रिसिएशन हुई। ठीक है कि वो इस सख्त हालात में ये इसको देखें। आपने किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो उस वक्त के हालात को देखें। अगर मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई थी, तो मैं साथ में ये भी कहूँगा कि उस वक्त जो पेट्रोल था वो $130 पे था, $140 पे था। तो देखें जिस मुल्क में जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो ज़ाहिर है उसकी डायरेक्ट बेरिंग है। हम फूड, हमारी पॉपुलेशन उस वक्त क्या थी, अब पॉपुलेशन क्या है, जो गंदम है, जो चीनी है, यो जितनी भी हमारे ऑयल है, ये सारी चीजें। बट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा आज ओपनली चैलेंज किया कि गूगल करके देख ले, मैं ठीक कह रहा हूँ, हमारी जो महंगाई है इससे जाहिर क्या होता है, 8.5% के करीब है 3 सालों में। क्या PMLN की 10,000 तो देखिए ना, वो उन्होंने ये कह दिया है ना, तो दैट्स गुड इनफ कि आप उन्होंने आजकल तो कोई चीज छुपी तो रह नहीं सकती है। अगर देखें आसान तरीके पे ना
कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स होंगे, ठीक है, उसको ये अपनी तरफ से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, लेकिन असल चीज क्या है? झूठ तो नहीं बोल सकेंगे ना, बस देखिए इनका कोई पता नहीं है। अगर मुझे जवाब देने दें, नहीं कोई पता नहीं, अगर जवाब देने दें, इसके बाद आपकी टर्न है, क्योंकि आप खत्म नहीं कर रहे हैं। मैं पैका की बात करता हूं। आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो है तो जो सोशल मीडिया पे या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे देखो, जो पॉलिटिक्स में है, हमने आज तक बेगम कुलसूम नवाज को हम रिस्पेक्ट करते थे, हम करते हैं, हमने कभी कोई गलत बात नहीं की। हालांकि वो एक तो इससे ये जाहिर हुआ कि हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी से, हमें उससे जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब प्राइम मिनिस्टर की वाइफ पे, फैमिली पे, हमारे सेनेटर्स, हमारे जो MNAs हैं, आप मुझे बताएं, किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए, खातून आप मुझे बताएं, खातून अव्वल हो, मरियम नवाज कि मुराद सईद के खिलाफ क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ कहा गया? आप समझते हैं कि जो उसकी फैमिली नहीं है, हर बंदे की उसके दोस्त नहीं है? बट शिबली साहब, मुझे बात बताएं, सर, आपके अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से, जिस तरह से पैका ऑर्डिनेंस लाया गया, अगर इस शक्ल में नाफिज हुआ तो भयानक होगा। एंड प्राइम मिनिस्टर साहब कम्स आउट एंड सेज कि इसका ताल्लुक कोई नहीं आजादी राय से। देखिए, मैंने तो कहा ना कि 2028 तक हमारी हुकूमत इंशाल्लाह होगी। अच्छा, हुकूमत तो बद आती रहेंगी, तो ये तो हमारे अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो। किसने कहा है कि ये आज के दिन भी एग्जैक्टली आज के दिन ये टाइम हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होता? इन्होंने सब बात करी यार, हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्लीज यार, टाइम नहीं बचेगा यार। ये नहीं है कि ये PNs स्पेसिफिक है। चले ठीक है, आप हमें कोर्ट ले जाए, अगर हमारा कोर्ट मुझे बताएं, इन्हीं बातों पर मैं जरा अपनी राय दे दूं। पहली बात तो ये, आई एम रेडी टू टेक अ चैलेंज विद हिम, कि मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। ये कह रहे हैं ना कि हम इनकी औरतों पर, ये मरियम नवाज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपकी को होस्ट एंकर्स जिस तरह आसमा शिराजी, जी मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ जो PTI गिलाजत करती है, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, उस पर कतल लगाने की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने अभी एक अपील की तमाम अपने फॉलोअर्स को, PMLN के, ये करेंगे? पहले तो लॉ से पहले एक सेकंड सुन लें, बिल्कुल करेंगे। मैं आ रहा हूं, अगर पीका हमने बनाया था तो आपने ऑर्डिनेंस करके उसको वापस ले लें, आपने वापस कर लेना। दूसरी बात, खारजा पॉलिसी की हालत ये है, कश्मीर में 70 साल में वो इकदाम उठाया इंडिया ने जो कभी उससे पहले 370 और 35 पे उसको यूनियन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बाय बाय कर दिया कि दिस इज नो मोर अ डिस्प्यूट। फर्स्ट टाइम इन since 1947 India said this is no more a dispute to be negotiated, not even bilaterally. शिमला में भी नहीं। हम गए यूनाइटेड नेशंस। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में इतनी तजलील नहीं हुई, 5 कंट्रीज सिर्फ ने सपोर्ट किया, 5 आउट ऑफ 200 कंट्रीज। मलेशिया, ईरान, टर्की, चाइना, और ईरान, चाइना और मलेशिया के साथ जो इन्होंने किया मलेशियन समिट में, वहां सब कुछ अरेंज करने के बाद वहां जाके इन्होंने पहले विड्रॉ कर लिया अपने आप को ये डर के। नॉट इवन सऊदी अरेबिया, नो कतर, नो बहरीन, नो UAE केम टू सपोर्ट पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि उनकी इज्जत इतनी है, इज्जत तो नंबर्स में आना चाहिए ना। बट जुबैर साहब, मुझे इतना बता दें कि ये जो आर्गुमेंट है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छा, मैं फाइनली प्राइसेस पर एक सेकंड, ये प्राइसेस पर मैं नहीं कोट करूंगा, मैं नहीं कोट कर। अगेन आई एम रेडी टू टेक अ चैलेंज। इनको कहें कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक रिलीज करे, ठीक है, करती है, एक सेकंड सुन तो लें, रिलीज करे। 2013 से लेकर 2022 तक के हर साल का इन्फ्लेशन का CPI या WPI या जो भी वो समझते वो नंबर बता दे, और इनके मिनिस्टर जाके पार्लियामेंट में पढ़ दे। अगर ये नंबर्स हुए जो वज़ीर आज़म ने बताए, जो वज़ीर आज़म, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा यार। आप पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, आप कारोबार करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। कितना मैं आपको बताऊं, फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स होंगे सर, वो कहां 10.8%? आपको कह रहे हैं आपकी 10.8%। भाई हम जब छोड़ के गए थे 4% से कम था, 4%। सुने, मैं तो कह रहा हूं, अच्छा फेडरल ब्यूरो पेट्रोल कितने का था बता दें। अच्छा बता दे ना। अच्छा दूसरी बात हाँ बता दे। $96 था एक, वो भी मैं इनकी हरकत बता दूं ना, ये इनकी फैसला तो मार डिवैल्यूएशन में पड़ गई है ना। तो डिवैल्यूएशन किसने किया? कभी कहते हैं स्टेबल करेंसी इज अ बैड पॉलिसी। $96 पर 80 रुपए पेट्रोल मिल रहा था पाकिस्तानी अवाम को, $96 पर 160। व्हाट इज बेटर?
स्टेबल करेंसी पॉलिसी और अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व खर्च कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिया है ऐलान। वो 15 दिन के लिए किया सर, जब उनको लड़खड़ा रहे हैं उनके कदम। इधर भी शर्त लगा देना कि इस पे भी शर्त लगा दें, आजकल शर्तों के मूड में कारोबार नहीं है ना, तो अभी आवाम तो फूले नहीं समाएंगे। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता, 10 रुपए डीजल। तो मैं अगले 2 साल के लिए तो नहीं पेट्रोल भरवा सकता ना, 15 दिन के बाद सारा कोई भी नहीं भरवा सकता। नहीं तो 15 दिन के बाद। अच्छा ये क्या, ये अभी जो पेट्रोल अनाउंस किया है डिक्रीज, आर दे कमिटेड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स? अगर तो ये 3 महीने भी नहीं रख सकते उसकी कमिटमेंट, तो फिर 15 दिन का क्या फायदा? मुझे सिर्फ आप ये बताते हैं। देखिए अवाम को जब रिलीफ मिलती है ना, उस पर भी ये खुश नहीं है, और जब रिलीफ नहीं मिलती उस पर तो फिर ये बड़े वो करते हैं। अब देखो रिलीफ दी है, अच्छा इनको कहना 10 रुपए की समझे, 20 रुपए का 5 रुपए सस्ती है ना, 5 रुपए सस्ती होगी पर यूनिट से ले रहे हैं, यानी वो रिलीज करें 2013 से लेकर 2022 तक इनके मिनिस्टर आए, बल्कि ये खुद ठीक है जाके पढ़ते हैं। खोगर साहब, 5 रुपए बिजली सस्ती, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता, 10 रुपए डीजल सस्ता, कहां जाएगी आपकी मार्च? देखिए अब ये जो चीजें अगर 50 रुपए कोई महंगी होती है उसमें से 5 रुपए कम कर देना, तो ये कोई तुक तो नहीं बनती। और जो जिस मकसद के लिए की जा रही है वो भी आपके सामने है कि अपोजिशन का एहतजाज है, 2 लॉन्ग मार्चेस होने इस्लामाबाद की तरफ, तहरीके एतमाद की खबरें, तो उस वजह से थोड़ा बहुत हम एक चीज़ फेंक दें कि लोगों को तो ये तसल्ली हो कि चले कि हमने थोड़ा बहुत काम किया। गुजारिश ये है कि कुवैत, इन्होंने बात की कि जी दुनिया में महंगाई है। आप सिर्फ एक डेटा उठाकर देख लें कि पर कैपिटा इनकम 2018-2019 में पाकिस्तान में कितनी थी। मैंने अभी गूगल किया, बतौर वज़ीर आज़म साहब ने जो मशवरा दिया उसके, मैं अभी गूगल किया, 2018-2019 में $1524 पर कैपिटा इनकम थी। आपका एक्सचेंज रेट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड था। मैं बात करने दें। बात तो कर। और आज जो पर कैपिटा इनकम है वो $1190 है। तो जो ये पाकिस्तान 2 करोड़ पाकिस्तानी जो सतह गुर्बत से नीचे, मिडिल क्लास से निकल के सतह गुर्बत में आया है, तो उस पाकिस्तानी के लिए इनके पास क्या जवाब है? सर वो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि बजट तक ये प्राइसेस चेंज नहीं होगी पेट्रोल की। दुनिया में साहब आपको शक है 15 दिन पहली शर्त तो इधर ही हार गए, पहली शर्त तो इधर ही हार गए। अब आगे बात करें, तो फिस्कल डेफिसिट के लिए कर्जे लेंगे भाई, कहीं तो राजी हो जाए ना, कहीं तो राजी हो। एक आप ऊपर से देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कुव्वत खरीद की, कि कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कि पिछले 5 सालों में कितनी गिरी है, और कितने पाकिस्तानी सतह गुर्बत में गए मिडिल क्लास से निकल के। ये डेटा सबसे बड़ी आपके पास मौजूद है। दूसरा बात की आपने पीका की, गुजारिश ये है कि इस चीज पर कोई खुश नहीं होता कि जो एक दूसरे की पगड़ी उछाली जाती है, एक दूसरे के ऊपर हमले किए जाते हैं। अगर किसी ने वजीर आजम की अहलिया के ऊपर किया है, गलत किया है बिल्कुल। और अगर किसी ने पीटीआई की तरफ से अगर मुस्लिम लीग नून पे किया है या पीपल्स पार्टी पे किया है, तो उन्होंने भी फिर गलत किया। बात यह है कि हम इस वक्त एक अंधी नफरत और अकीदत में बटा हुआ माशरा है। ठीक है, इसमें अगर हमारा जो लीडर है, अगर हमने इस अंधी नफरत और अकीदत में आपस में इतना पोलराइज कर दिया है, माशरे को इतना पोलराइज कर दिया है कि हमें ये जो एक नफरत है इसको खत्म करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और उसको खत्म करने के लिए जहां तक कवानीन का ताल्लुक है, कवानीन को क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जो पेनल्टीज हैं, ठीक है, जो आप देखें कि बाहर जो बर्तानिया में केसेस होते हैं, वहां पर यहाँ के पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स, उनको कितने पैसे वहां पर अदा करने पड़ते हैं डैमेजेस। एग्जैक्टली। तो अगर वहां पर हो सकते हैं तो यहाँ पर ये कानून जरूर इसमें ये वज़ीर-ए-आज़म के बड़े ऐलानात के बाद क्या बनेगा उस अवामी मार्च का और उस अदम एतमाद की तहरीक का जो कि लाना चाह रही है अपोजिशन? एक ब्रेक के बाद उसमें बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो तारीखी ऐलानात कर दिए हैं। अवाम को रिलीफ कितना मिलेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन बहुत अहम है ये ऐलानात आज के इस दौर में। एक ब्रेक के बाद फिर साथ रहिए। एक वो लॉन्ग मार्च है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़े। तो क्या दाल गलती हुई नहीं नजर आ रही है? और अगर इस्लामाबाद तक पहुंच भी गए तो होगा क्या? इमरान खान साहब क्या ऐसे ही चले जाएंगे? और तहरीके अदम एतमाद की जहां तक बात है तो मुलाकातें हो रही हैं, एश्योरेंसेस ली जा रही हैं। कुछ 3 तरह के सवालात किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने रखे गए हैं। उनका जवाब अभी तक आना बाकी है। हम कोशिश करेंगे जाने ज़ुबैर साहब से कि वो जवाब क्या है और वो सवाल क्या है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की भी सिंध बचाओ मार्च चल रही है, वो किस हद तक कामयाब हो रही है। और शाह महमूद कुरैशी साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और ये भी साथ साथ इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं तमाम फेडरल कैबिनेट के जो लोग हैं कि जिस तरह से सिंध हुकूमत
इस्तेमाल कर रही है सरकारी वसाइल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बहुत सारी आपको नज़र आ रहा होगा इन इमेजेस के अंदर पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, और एक सियासी कैंपेन को, एक सियासी मार्च को, उसके अंदर हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, कुछ शॉकिंग नहीं है हमारे लिए, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई थिंक पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही होती है। लेकिन ज़रा शिबली फराज साहब, ज़रा ये बता दीजिए, नंबर गेम शेम तो खैर बात की बात है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपको पता है जुबैर साहब के साथ आपकी अच्छी गपशप है, खोखर साहब के साथ भी अच्छी गपशप है, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि आप लोगों के दिन आप बस ऐसे गिन सकते हैं आप लोग, तो आप तैयार हैं? तरीके अदम एतमाद का मुकाबला कैसे करेंगे? ऊपर से वो मार्च जो इस्लामाबाद आ रही है उसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखें, पहली बात तो अगर इनका ताल्लुक है तो वो तो उनका बुनियादी मकसद लाइफ में ये है कि वो मेरी जगह इधर बैठे। दूसरी बात ये कि इनको मैंने ये कहा है कि आप जो है तो देखिए इतनी दूर की ना सोचे, 2028 अभी बहुत दूर है। अच्छा, तो वो जो है ना, जब वो टाइम आएगा ना 2028 में, उस वक्त जो है तो ये सोचें कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो भी उस वक्त की बातें हैं, तो इसलिए ये इनकी खाम ख्याली है। 23 भी निकाल दें बीच में से। बिल्कुल जी, 23 निकाल दें, अब 2028 की बात करें हमसे। अच्छा, यानी कि इससे पहले कोई चांस नहीं है, ना खोखर साहब का ना जुबैर साहब का? देखें, क्योंकि आपने इक़दामात वो ले रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें, हम अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, जिस तरह हम खैबर पख्तूनख्वा में हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली, कभी नहीं होती है खैबर पख्तूनख्वा में हमें वो मिली, इसी तरह हम ये कहते हैं, देखें इनका बुनियादी जो मकसद है जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, वो ये हैं कि अगर इन्होंने पूरी टर्म पूरी कर ली, 2023 तक इनकी हुकूमत रही, चलती रही, तो ये तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह नक्शे ही बदल देंगे जिस तरह के इक़दामात हम कर रहे हैं। आपको कोई शक तो नहीं है ना कि अगर, जब आप कह रहे हैं ना अगर मुकम्मल कर ली 5 साल, आप कॉन्फिडेंट है कि बिल्कुल मुकम्मल करेंगे? इनका दे डोंट स्टैंड अ चांस इंशाल्लाह। नहीं, देखिए इन्होंने दे आर नाउ हिस्ट्री, पॉलिटिकली दे आर हिस्ट्री, बिकॉज ना तो इनके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ना खुर्शीद शाह की तरह जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी अगर 2018 की कीमतें वापस आ जाएं उस लेवल पे तो हम जो है तो हम आपको हुकूमत करने देंगे। अब देखें, ये इनके बड़े सीनियर मोस्ट लीडर हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि 2018 की, हम ये कहते हैं कि आप 2018 की कीमतें सिंध में नाफिज कर दो, हम जो है ना आपके लिए सब कुछ खुला छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं, ऐलानात करते हैं मुख्तलिफ, तो ये भी एनालिसिस को लोग करेंगे और सियासी जमातों से करेंगे, ये डेस्परेट मेजर्स हैं जी। वज़ीर आज़म को लग रहा है कि ज़मीन सिरक रही है नीचे से सियासी तौर पर, तो ये वज़ीर आज़म वो कहते हैं ना आखिरी झटके दे रहे हैं अपने इक़्तिदार को कि किसी तरह संभल जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो एक जंगजू है, वो एक खिलाड़ी है जो कि मैदान में हमेशा मुकाबला करता रहा है, एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में भी मुकाबला करता रहा है। ये वो लोग हैं जो कि मैदान से भाग गए, इनको पजीराई मिली नहीं, और ये अब जो है तो कमरों में साजिशें कर रहे हैं कि जी ये 11 लोग हो गए और 8 हो गए और 22 हो गए, और इस किस्म की ये बातें करते हैं। इनके पास एक्चुअली जो बुनियादी वजह है, मेरा लास्ट कमेंट, देखिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपने ये इसको देखना है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नंबर 1, इनके जो खिलाफ जो केसेस हैं, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ, अब देखें वो फिर उन्होंने वो ले ली, एक्सटेंशन ले ली, कभी कहते हैं जी कॉपियों पे हमारा वकील पढ़ नहीं सकता। ये बुनियादी मकसद ये है कि इनके जो केसेस हैं वो फाइनल स्टेजेस में हैं, और ये केसेस में पीपल्स पार्टी भी उनका साथ दे रही है, सारी ऑपोजिशन साथ इकट्ठी मिल रही है। ऑपोजिशन तो साथ इसीलिए देगी ना, किसी तरह जो जरदारी साहब हैं, अच्छा, इनके जो केसेस हैं वो अब फाइनल स्टेज पे हैं। अब ये चाहते हैं कि इनको पीटीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब गवर्नेंस इशू नहीं, महंगाई इशू कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है जी। हमने देखी है इनकी हुकूमतें, सिंध में आप देख लें, इनकी हुकूमतें देख लें, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क को पीछे धकेला है, अपने आप को तो बहुत आगे ले गए हैं कि मतलब है कि फ्रॉम गवाल मंडी ऑल द वे टू एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, यू नो, एज अ मेजर लीप इंडिविजुअली स्पीकिंग, एज अ फैमिली स्पीकिंग। लेकिन जहां तक कि मुल्क का ताल्लुक है ना, तो मुल्क तो देखे ना, आया ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी हमें आप हिसाब दो, 3 साल का हमारा हिसाब देने को हम बिल्कुल तैयार हैं कि आप साथ में 15 साल में जो सिंध के साथ आपने किया है, आपने 18वीं तुर्मी बनाई अपने लिए, सिंध को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। हिसाब देने के लिए तैयार है या नहीं? बट बैर साहब, इस ख्वाहिश के अलावा कि जो आप समझते हैं कि आप कैपिटल टॉक में आए और इस नशिस्त पर बैठे, जो आप शिबली साहब से कह भी रहे थे, मजाक में कह रहे थे, उसके अलावा भी ज़रा मुझे बताइए। लेकिन शेख रशीद साहब ने शायद आपको या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एड्रेस करते हुए क्या बातें की हैं, ज़रा सुनिए।
मैंने आपको कहा था 40 दिन है तबलीगी जमात के, उसमें से 10 दिन गुजर गए, 30 दिन का ये सारा मार्च का महीना है। 2 दिन स्पीकर के, 7 दिन वोट के, टोटल 9 दिन की ये खेल है जो तमाशा ये लगाना चाहते हैं। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है और फख्र है, नाज है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहां रखने हैं 9 दिन। ना छांगा मांगा है और ना मरी है, और जहां इन्होंने रखने हैं वजारत दाखिला वहां 9 दिन तक फोन सर्विस मुअत्तल रखेगी। हारने के बाद ये ना कहें फोन कॉल आ रही। रिकॉर्ड में रख लें कि 12 बंदे का इनका जॉगर ग्रुप है। हमारी तरफ छोड़ें, आप अपने बंदों का ख्याल रखें। 9 दिन आपके बस का काम नहीं है कि अपने बंदों को टोकरा दे के रखें। आप 9 दिन अपने बंदों को 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते। ये फुर्र करके उड़ जाएंगे 12 बंदे आपके। तारीखी तौर पे तो जुबैर साहब हुआ है कि फुर करके कभी इधर हो जाते हैं लोग, खड़े और होते हैं, लेकिन जब वोट निकलता है तो कुछ और ही निकल आता है। इसको कैसे बैटल आउट करेंगे आप? पहले तो एक शिबली साहब के लिए मैं, बिकॉज जाहिर है इतने मेरी नज़र में सबसे अच्छे मिनिस्टर हैं, शरीफ आदमी हैं। सो जब ये अगले महीने ऑपोजिशन में भी होंगे, विल गिव द ऑनर टू हिम टू सिट हियर। ठीक है, अगले महीने, वो 28 की बात भाई है। तो नो कॉन्फिडेंस अगले महीने ही आएगा। अच्छा, तो मतलब हम 2023 की तो बात नहीं कर रहे। तो अगर वो इसमें खुशफहमी में रहना चाहते हैं 2028, तो ज़रूर खुशफहमी में रहें, बट वो अगर उनको इस कुर्सी का खतरा है तो वो तो मैं यकीन दिलाता हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें खतरा ये है ऑपोजिशन को कि 2023 तक इलेक्शन होता है तो इस मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। उधर मेरा इनसे बिल्कुल कंप्लीट एग्रीमेंट है, बट नक्शा जो बदलेगा, जिसकी झलकियां अभी 3.5 पौने 4 साल में नजर आ गई तबाही की तरफ, और जो बच गया थोड़ा बहुत तबाही होने से, वो अगले 1.5 साल में ये करके जाएंगे। तो नक्शा बदलने पर भी मेरा इनके साथ आम आदमी के लिए रिलीफ तो मिल रहा है ना वज़ीर आज़म? एक सेकंड, किस तरह से रिलीफ मिल रहा है? पहली बात, ये जो हर 15 दिन के बाद चेंज होती हैं प्राइसेस, पहली ये डेस्परेट मेजर्स, जैसे आपने कहा कि जी डेस्परेट आके उन्होंने अनाउंस ये कर दिया कि जी ये टेम्परेरी तौर पर 15 दिन के लिए कि जी हम यहाँ ये कम करेंगे और उसको कहीं और से जाके मारेंगे। बड़ा सिंपल सा होता है वो, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट एक चीज़ है, देखें अभी जो आपने शेख रशीद का, दिस इज़ अ थ्रेट फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर कि ये 9 दिन कहाँ रखेंगे। मतलब क्या मतलब है भाई? आप तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कमिट करें कि बिल्कुल वो फ्री हों, वो फुर करके उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे भाई? क्यों उड़ जाएंगे? करेंगे ताकि आप लोगों को तो हमेशा यही कहते हैं ना कि भाई फलाने को फोन आ गया, फलाना डर गया, फलाना दबक गया, वो उसके हवाले से भी एक हद होती है ना डरने की भी। जब आप उस हद से पार हो जाए तो फिर डर खौफ निकल जाता है। और इनके जो MNAs है ना, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा कि जो वोट देंगे इनके खिलाफ, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो वोट नहीं देंगे डर से, खौफ से, किसी इंसेंटिव की वजह से कि जी उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाने की या मिनिस्टर बनाने की, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। इनके तकरीबन 2/3 से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है कि अगले दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो उनका साफ हो जाएगा। मतलब 8 लोगों की तो लिस्ट भी चल रही है ना, वो तो 8 लोग तो हिम्मत करके आएंगे या जो भी है, बट मेजॉरिटी ऐसी है। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देख लें, इन्होंने कहा कि जी 2018 में 2/3 लिया था, अभी ये उधर बैठे हुए 2018 में, उसके बाद पेशावर का मेयर का इलेक्शन भूल गए, बन्नू का भूल गए, और बाकी KP के इलेक्शंस भूल गए। 13 बाय इलेक्शन, नौशहरा का बाय इलेक्शन भूल गए। जो 13 इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हुए पूरे पाकिस्तान में पिछले 10 महीने में, उसमें से एक जीते। दिस इज अ रिकॉर्ड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। रूलिंग पार्टी जो है सिंध में जरा सुन लें, कराची जैसे शहर में जहां ये कहते हैं ना जिसकी वजह से इन्होंने धांधली से हुकूमत बनाई थी कि 14 सीटें इन्होंने ली हैं, उधर जो एक बाय इलेक्शन हुआ था फैसल वाटर की सीट पर 6 कंटेंडर्स थे, माशाल्लाह 5वीं पोजीशन थी। ये नहीं कि सीट रिटेन करने में फेल हुए, 5वीं पोजीशन थी, और 6ठी जिसको हराया था वो कोलिशन पार्टनर है MQM। तो आप खुद सोचें कि इतनी खराब हालत है कि कराची में तो इनका सफाया मैं ये आपको बता दूं। वो सिंध बचाओ मार्च कर रहे हैं जहां पीपल्स पार्टी वो खाली कुर्सियां इनको मुश्किल हो रहे हैं उठाने के लिए। शाह महमूद के जो जलसे हो रहे हैं ना, खाली कुर्सियां हैं, वो तो एंगल है, एंगल के खाली कुर्सियां नजर आ रही है। किसी की अब मेरी बात सुनिए, मियां नवाज शरीफ साहब का ये PDM के खिताब थे मीनार पाकिस्तान में, तो वहां पर भी पीछे वो कुर्सियां नजर आ जाती थी खाली, और वो दिखा दी लोगों को कुर्सियां नजर आती थी ना, सामने वाली तो नहीं नजर आती। ये तो तारीख में पहली दफा सामने की कुर्सियां खाली है। अच्छा कोकर साहब, आपकी मार्च पिट रही है या PTI की पिट रही है? और आप
अब बिलावल साहब इस पर आ गए हैं कि भाई हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़ दो, तो ये उससे इंप्रेशन ये मिलता है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब, नोइंग इमरान खान साहब, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आपकी मार्च से भी कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, बुनियादी तौर पे मुनीब भाई, सिंध से उन्होंने अपनी मार्च का आगाज़ किया है, रास्ते में और कई मराहिल हैं, दिनों का सफ़र है, हफ्तों का सफ़र है, और वो करते हुए उन्होंने फिर पंजाब और फिर अल्टीमेटली इस्लामाबाद आना है। एक तासुर जनरली ये कायम किया जाता है कि जी कि सिंध में क्योंकि हमारी हुकूमत है, वहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, बहुत वसी तादाद में हमारे MNAs वहाँ से इलेक्टेड हैं, हमारे MPAs इलेक्टेड हैं, इंतजामी स्ट्रक्चर जो कि नजर आ तो जिस तरह माजी में परवेज खटक साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए यहाँ पर एक धरने में भी शरीक हुए थे, वो भी वज़ीर आला थे उस वक्त। तो गुजारिश ये कि एक ये राय तो कायम की जाती है कि जी कि सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, तो वहाँ पर लोगों का इतनी कसीर तादाद में शरीक होना ठीक है और गवर्नमेंट मैनेजेबल है। फिर पंजाब आ जाएगा। पंजाब में तो हम फ्रैंकली हम कंसीड करते हैं कि हम उतने मजबूत तो नहीं है जितने हम एक ज़माने में हुआ करते थे। पंजाब में हमें बड़े चैलेंजेस हैं। हम बैंक किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? जो ये इतना बड़ा ये एक पॉलिटिकल मूव है, इसको हमने बैंक सिर्फ इस चीज़ पे किया है कि जो पिछले 3.5 पौने 4 साल की जो मिस गवर्नेंस है, जो 4 सालों में जो आम आवाम जिन मुश्किलात से गुजर रही है, हम तो बैंक उसके ऊपर कर रहे हैं। और लोगों के अंदर एक जारहाना सियासत सियासी जमातों की तरफ से की जाने की एक बड़ी शदीद तवक्को थी, जिसके ऊपर मैं बरमला आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा अपनी ये राय का इजहार कर चुका हूँ कि अवाम को अच्छे अवाम के पैमाने पे हम नहीं उतर पा रहे थे। नहीं, बट वो तो गुजारिश ये है, शिबली साहब कहते हैं कि यार हमसे 3 साल का मांगते हैं, आप 15 साल का दें। गुजारिश ये है, वादे भी इन्होंने ही बड़े बड़े किए थे ना। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, तब्दीली, 100 दिन का प्रोग्राम, पाकिस्तान को बदल देंगे, करप्शन 90 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ये गवर्नर हाउसेज, ये वज़ीर आला के घर, वज़ीर आज़म हाउस, यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी। ये वादे भी इन्होंने ही किए थे। बट सर इट्स टफ टू मे बी आंसर दिस, बट आई नो आप सिंध हुकूमत की को आप यू आर नॉट पार्ट ऑफ सिंध हुकूमत, यू आर नॉट रनिंग इट, बट जो वादे क्या पीपल्स पार्टी ने किए थे 15 सालों के अंदर सिंध हुकूमत ने वो डिलीवरी दी है? आर टुडे दे आस्क दिस क्वेश्चन के लिए हमसे मांगते हैं, हम देते हैं साहब, आप देने के काबिल हैं? अगर हम इनकी ये राय मानने पर तैयार हो जाते हैं कि जी कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने इन्हें दोबारा इलेक्ट कर दिया, तो ये इनकी वापस हुकूमत में आने की सबसे बड़ी के लोगों के काम किए, तो वापस हुकूमत में, तो फिर ये राय और ये दलील हमारे मामले में क्यों कायम नहीं की जाती? गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पर अवाम इस वक्त इस हुकूमत से तंग है, और इनका जो बैगेज है, वो बैगेज जिन कुव्वतों ने उठाया हुआ था पिछले 3-3.5 साल, इनको कंधा और बैसाखियां देकर रखी, जिन्होंने अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे 64 लोग खड़े हुए, और वो 64 फिर बाद में 50 हो गए, खबे हो गए। तो अब इनका बैगेज इतना ज्यादा है, इनको जस्टिफाई करना बाजारों में, मोहल्लों में, घरों में, बैठकों में, डेरों पर इनकी हुकूमत को जस्टिफाई करना मुश्किल। मतलब अब आपको लगता है कि वो ना नजर आने वाली कुव्वत भी इनके साथ नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट भी, मेरा ये ख्याल है कि एक अनपॉपुलर हुकूमत का बैगेज उठाने के लिए इतना तैयार नहीं है कि वो इनके लिए सब कुछ ही दाव पे लगा दे। ओके, और ये जो अब जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में हमारा ये मानना है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर अब भी न्यूट्रल नहीं होती, अगर अब भी इन्हें बैसाखियां फराहम करके रखती है, इनकी हुकूमत को चलाती है, तो फिर ये जो 22 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त इस हुकूमत से तंग हैं, महंगाई से तंग हैं, अपनी जिंदगी जिनके लिए गुजारना मुश्किल हो रही है, तो फिर हमारे पास सियासी जमातों के पास जब सियासत के आगे बंद बांधे जाएंगे, तो हमें फिर अपने नैरेटिव को सख्त करने में फिर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, हमें फिर मजीद उसको सख्त करना पड़ेगा, और ये कोई सूरत हाल ना हम चाहते हैं। बट वो तहरीक है ना कि अगर उसके अंदर अवाम का कितना सेंटिमेंट उसके अंदर शामिल होता है, और अवाम किस तादाद में आपके साथ बाहर निकलते हैं, उस वक्त दुआएं मांग रहे हैं, इनके रुखसत होने दुआएं मांग रहे हैं। चले, आपने पुट इट इन अ वेरी पोलाइट वे। एक ब्रेक के बाद ही शिबली फराज साहब से पूछेंगे, बात घूम फिर के पूरी ऑपोजिशन की एक जगह आ जाती है, अगर ये अकेले रहे और इनको कोई सपोर्ट ना मिली तो फिर तो इनका काम तमाम। ठीक है, नहीं मैंने कहा ना, अब भी घूम फिर के उधर ही आती है बात कि अगर सपोर्ट ना मिली, अगर फोन कॉल ना आए। लेकिन शिबली फराज साहब बहुत बेताब हैं इसके ऊपर जवाब देने के लिए। यकीनी तौर पर वो समझते हैं कि नहीं, जोरे बाजू है उनकी अपनी जमात का और उनकी अपनी हुकूमत के, जिस पर वो खड़ी है। एक ब्रेक के बाद
एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं शिबली फराज साहब। देखिए, मैं आपका आर्गूमेंट उसी की एक्सटेंशन बना रहा था, उन्हें बता रहा था कि आपका आर्गूमेंट रहा क्या है। तो जुबैर साहब ने जाते हुए कहा कि यार आप लोग लतीफ़े ना सुनाया करें। अब देखिए, आपकी जो इन ऑल सिंसेरिटी जो आपका आर्गूमेंट है वो अपोजिशन को लतीफ़ा नज़र आता है। देखिए, हमें इनको लतीफ़ा तो इसलिए नज़र आता है बिकॉज इसको लतीफ़ा नहीं है, इनके लिए नाइट मेयर है। इनको पहले ये दो जो मेरे साथी बैठे हुए हैं, इनकी आपस में ये लोग एक दूसरे को रास्ता देते थे। एक लूटता था, दूसरा उसको सपोर्ट करता था, फिर झूठे मूठे ये सारे केसेस किसने बनाए हुए हैं? इन्होंने उन पे बनाए हुए हैं, उन्होंने इन पे बनाए हुए हैं। अब जो है तो ये चूंकि दोनों की चोरी पकड़ी गई है, अब ये इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे। और इमरान खान ने पहले दिन ही कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और वही हुआ। अब पीडीएम का आप देख लें कि क्या हशर हुआ। जिस तरह आपने राइटली कहा कि अवाम ने आपको पजीराई नहीं दी है। अगर लोग तंग हैं तो महंगाई से तंग है, हुकूमत से तंग नहीं है। आपको मैं भी बताऊं कि मुझे इन पे इतने इक़्तिदार एक सेकंड डिस्टर्ब करना अगर मकसद है ना तो मुझसे आप बात भी नहीं कर सकेंगे, मुझसे बात भी फिर आप नहीं कर सकेंगे मेरे बाउस के दौरान। एक सेकंड देखें, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी पार्टियों को जिसकी लीडरशिप सीरियसली क्रिमिनल केसेस में फंसी हुई है, जबकि हम एक ऐसा वो कल्चर लाए हैं जिसमें कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये जो पार्टनरशिप इनकी तोड़ी है तो वो अपनी मेंटेन भी कर सकता है। देखें, ये चाहते ये हैं। अब मुझे आपको पता है, जिस तरह शेख रशीद ने जो कहा क्या बिलावल भुट्टो पूरे उधर से 10 दिन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये 10 दिन उधर से चल के आएंगे। अब इन्होंने कहा कि जी उधर सिंध में हमारी चूंकि गवर्नमेंट है तो हम उनको नहीं ला सके, पंजाब में हम कमजोर हैं, इधर किधर हैं आप मजबूत? आप एक इलाकाई जमात बन गए, चाहे ये मुस्लिम लीग नून हो, पंजाब की पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, ऐसा है कि नहीं? आप एक बात जरा ये कह दें ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए, जुबैर साहब को भी, खोखर साहब को, आप कह दें कि भाई हमसे सियासी मुकाबला करें और हमने हमेशा सियासी मुकाबला किया। वो बार बार ये कहते हैं कुछ तो कहना है, वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ है कि हमारे ऊपर प्रेशर डलवाया जाता है हमारे लोगों पर। इधर मुझे क्यों मेरा मुंह खुलवाते हैं? ये लोग चाहते हैं जो अगर बैसाखियां है ना तो ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि हमें बैसाखियां दे दो। अच्छा, क्योंकि अपना जोर तो है नहीं। देखो कौन सी पार्टी है, दोनों में से देख लो। इनके अभी लोकल बॉडीज का उन्होंने जिक्र किया ना, कितनी सीटें दोनों को मिला लें तो 4 सीटें नहीं बनती हैं। ये लोकल पार्टीज हैं भाई। ये सिंध में और 18वीं तरमीम की इन्होंने, मैं फिर कहूंगा, इस मुल्क को तकसीम करना, इस मुल्क को पीछे ले जाना सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए इन लोगों ने 18वीं तरमीम मुझे सिर्फ ये बता दें, ये खुश really towards the end, मुझे इधर बता दें, आप हमारे हैं लोग महंगाई से तंग हैं, हुकूमत से तंग नहीं है, बट हाउ डज इट सिंक इन? बिकॉज़ आप मुझे बताएं कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मैं आपको जवाब देता हूं। मेरी बात सुने, आपने किसी पूरी दुनिया, आजकल तो दुनिया एक रूमाल की तरह छोटी सी हो गई है ना, जो कुछ होता है पता चलता है। आप मुझे बताएं पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, अब देखें श्रीलंका में क्या हो रहा है, राशनिंग हो रही है, चाहे वो पेट्रोल की, उनके पास पैसे खत्म हो गए, उनका टूरिज्म इंडस्ट्री थी, उसकी वजह से, ये कोविड की वजह से सारी तबाह हो गई, उनके पास कुछ है नहीं। आपने देखा है कि उनकी अपोजिशन खड़ी हुई हो इन हालात में, जबकि सारी दुनिया इकोनॉमिक चैलेंज से नबूरदाज़मा है। आपने देखा है कि किसी अपोजिशन ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हो? नहीं, बट बिकॉज ये इक़्तिदार के इतने अंधे हैं, सर प्योर पावर पॉलिटिक्स भाई। इनको इक़्तिदार से मकसद है। 2014 में वो कहते हैं आप भी यही कर रहे थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट आ रही थी और आप जेपरडाइज कर रहे थे। नहीं, देखो चाइनीज प्रेसिडेंट आया भी, और चाइनीज प्रेसिडेंट इसकी देखें, हमारी तो ऑलरेडी सियासी इंस्टेबिलिटी तो आप भी क्रिएट कर रहे थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन, उस वक्त कोविड गुजरा था दुनिया में। हाँ, ये बात ठीक है। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, इंटरनेशनल वो है। ये इंटरनेशनल इनका जवाब दे दूं, इनका रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। देखें, पहले तो इन्होंने करप्शन पर तो बात करते हुए इनको शर्मिंदगी, इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया कि 116 पर छोड़ के गए थे, और माशाल्लाह 3 साल के अरसे में, 3 साल के छोटे से अरसे में 140 पर पहुंचा दिया। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद। किस चीज में? तोशा खाना में। मैं जवाब नहीं दूंगा। खलीफा देते थे रियासतुल मदीना में, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो बिकी थी या नहीं बिकी थी और कितने की बिकी थी। ये मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल इनके दे रहा हूं। दूसरी बात है 18th अमेंडमेंट, मैं इनको याद दिला दूं, क्योंकि ये क्यों है 18th अमेंडमेंट। वाई वॉज 18th अमेंडमेंट नेसेसरी? क्योंकि एक डिक्टेटर ने, मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट की थी, उसको अंडू करना था या नहीं करना था? लार्जली
18th amendment was largely to undo what a military dictator had done through 17th amendment. आप एक आध क्लॉज पर तो कह सकते हैं कि ये क्यों किया, बट लार्जली दैट वाज नेसेसरी बिकॉज ये क्या कह रहे मुशर्रफ कर रहे हैं आर्गुमेंट ये है ना कि 18वीं तरमीम से यार वफाक इनकी पार्टी कमजोर हो गया, पैदावार ही उसी सिस्टम की है। वफाक कमजोर हो गया। महंगाई का इन्होंने वफाक श्रीलंका की एग्जांपल दी, सुन लें श्रीलंका की एग्जांपल दी। पाकिस्तान की महंगाई की रफ्तार जो है, जो इन्फ्लेशन जो इनकी हुकूमत रिलीज करती है, वो इंडिया से ज़्यादा है, श्रीलंका से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है, नेपाल से ज़्यादा है, भूटान से ज़्यादा है, मालदीव से ज़्यादा है। एंड बाय द वे ये जितनी कंट्रीज़ के मैं नाम लिए उसमें से 90% कंट्रीज़ के मुकाबले में डबल से ज़्यादा है। जितने रिकॉर्डेड कंट्रीज़ हैं ना जिनको ट्रैक करता है इकोनॉमिस्ट, थर्ड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन एक इसको मैं क्या कहूं, झूठ कहूं क्या कहूं, डिलिबरेटली मिसलीड किया जाता है कि इंटरनेशनल फिनोमेना, बिल्कुल इंटरनेशनल फिनोमेना है, बट व्हाई आर वी द थर्ड हाईएस्ट? व्हाई आर वी द थर्ड हाईएस्ट? व्हाई आर वी द हाईएस्ट इन द एंटायर रीजन? दैट इज द क्वेश्चन। आप लोगों के करतूतों की वजह से जिस तरह मिसमैनेज किया आपने, आपके लीडर को, आप मुझे अच्छा बता दें एक सेकंड, ये महंगाई की बात करते हैं ना, अपने लीडर को बुलाएं यहाँ पे, वो उधर बैठे हुए हैं अपने मजे कर रहे हैं, इधर गरीब आवाम की ये इनको छोड़ा हुआ है कि ये बातें करते हैं, यार इधर आओ, इधर लीड करो। जरदारी को मैं मानता हूं, मेरे डिफेक्ट बिल्कुल उसी वो है, लेकिन जरदारी को मैं तो अपने मुल्क में बैठा हुआ है, फेस कर रहा है, इनके लीडर की तरह नहीं है कि जो भाग गया कानूनी तौर पर तो ठीक है, क्या बात कर रहे हैं ये? शहबाज शरीफ के मुझे बताइए महंगाई से क्या ताल्लुक? मैं महंगाई से ताल्लुक नहीं है यार। व्हेन द कंट्री हैज बीन रिप्ड ऑफ फॉर लास्ट 20 years और प्लस, तो जाहिर है कि सिर्फ 3 एग्जांपल दे दूं, सिर्फ 3 एग्जांपल दे दूं सर, खत्म हो गया। जब आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के शिबली साहब मकसूद मुंशी के अकाउंट में 4 अरब रुपए होंगे, तो फिर आपको पता है कि यार चीनी एक्सपोर्ट आपने की थी, हमने की थी, जिसकी वजह से कमी हुई। एक सेकंड, किसको मिले थे? 55 रुपए पर छोड़ के गए थे, आज 110 रुपए। गंदम हमने फैसला गलत किया था कि इंपोर्ट नहीं करेंगे। सोना कितने का था? एलएनजी हमने फैसला किया टाइम पर इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो इट्स अ नेवर एंड, इट्स और करप्शन, इनकी करप्शन 140 नंबर है। चले मुंशी के 4 अरब रुपए, चले वो एट द एंड ऑफ द डे, आज मैं अपना केस खत्म करता हूं। ऑपोजिशन अपने केसेस का जवाब, खोर साहब लास्ट वर्ड सर। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा जी कि मार्च का महीना फैसला कौन है। अच्छा, इस मार्च के महीने में if the Prime Minister ये survives, तहरीक अदम एतमाद, 2 लॉन्ग मार्चेस टुवर्ड्स इस्लामाबाद, एक सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस, ये हुकूमत जो फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर है, जो इकोनॉमिक डिजास्टर है, ठीक है, इससे जान छुड़ाना पाकिस्तान के मुफाद में, तो ये एक सीरियस ऑफेंसिव है ऑपोजिशन की तरफ से। इनके पास प्लान क्या है कि इंशाल्लाह ताला हम प्लान क्या है? महंगाई 18 पे लाएंगे, बता देना। सिर्फ इक़्तिदार चेंज करना है। जिस दिन इनकी हुकूमत चली गई, जिस दिन इनकी हुकूमत चली गई, मैं भी यहाँ पर हूँ, ये बात आप रिकॉर्ड भी कर लें, 5 रुपए डॉलर तो वैसे ही गिर जाना है कि यार के कॉन्फिडेंस जो है मार्केट में वापस। चले 2018 की बात करें, इनकॉम्पिटेंट है। चले सर 2018 की बात, वो खुर्शीद शाह साहब की बात करते हैं ना, क्या उस पर ला सकते हैं? नहीं, बट जॉन जी वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोग्राम देखा आपने। खुदा हाफिज़।